बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हम और किचन व्लॉग। आज जो सब्ज़ी हम बना रहे हैं वो है करेले और चने की दाल। करेला जो है वो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। वैसे भी आप लोगों को सब्ज़ियां अगर हम अपनी इंटेक में रखें तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहले मैंने किया क्या है, मैंने 1 कप चने की दाल लेके उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। और करेले तकरीबन मेरे पास 1 किलो से थोड़े शायद कम होंगे। वो मैंने साफ़ करके उनका छिलका उतार के उनके स्लाइसेस बना के उनको फ्राई कर लिया है, ताकि उनकी कड़वाहट कुछ कम हो जाए। वैसे लोगों को कड़वाहट इसकी पसंद नहीं होती, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे तो थोड़े से कड़वे करेले ही खाने अच्छे लगते हैं। और जो शुगर पेशेंट्स होते हैं वो तो अगर करेलों का जूस पिएं तो वो भी उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, शुरू में हमने क्या किया रेसिपी के कि मैंने 2 बड़ी अनियन लेके उनको चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसे पीस के भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने चॉप करके उसको फ्राई कर लिया है। बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इनका कलर चेंज हो, बस हमें इतना इसको फ्राई करना है। इसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ पीस के भी डाल सकते हैं, वैसे मैंने कूट के डाला है। और कलौंजी 1 चम्मच डाली है और ज़ीरा दोनों 1-1 चम्मच में इसमें ऐड करूँगी। और उसके बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर जो है वो हमें डार्क ब्राउन इस वक्त नहीं करना है। फ्राई करने के बाद मसाले इसमें जो जाएंगे वो हैं लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका डालेंगे और इसमें हल्दी डालेंगे हम। जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वही 5 मसाले जाएंगे। ज़्यादातर जो घर में खाने हम बना रहे होते हैं वो इन्हीं 5 मसालों से बना रहे होते हैं। इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, पिसा हुआ और कुटा हुआ दोनों अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें डालते हैं। उसके बाद जो है मैंने जो है वो 2 या 3, अगर आपको ज़्यादा मसाला रखना है सालन में तो आप 4 या 5 भी ले सकते हैं टमाटर। मैंने 3 बड़े टमाटर लेके चॉप करके वो इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हमें इसको भुनना है। इस वक्त अगर हम शुरू में ऑयल में टमाटर डालेंगे तो ये इसमें अच्छे से गल जाते हैं। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। उसको ढक कर पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और इनकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए, वरना ये खड़े खड़े रह जाते हैं। इसको हम फिर ढक के पकाएंगे। और जो मसाले मैंने सारे आपको बताए वो सारे मसाले हम इसमें इस वक्त ऐड कर देंगे टमाटर के साथ। और पानी बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका ढक्कन ढक के इसको पकाने के लिए रख देंगे। मसाला देखिए मेरा भुन गया है। इस तरीके से हमें मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है। अच्छा, उसके बाद जो हमने अपनी 1 कप चने की दाल बॉईल करी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और फिर चने की दाल ऐड करने के बाद भी इसको थोड़ा सा अच्छी तरह पका लेंगे ताकि मसाले और चने की दाल आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और सबसे ज़रूरी बात जो मुझे आपसे करनी है वो ये, चैनल पसंद आए तो, रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना तो मस्ट है। और ये इसके बाद जो है हम अपने जो फ्राइड मैंने करेले अपने रखे हुए हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। करेले वैसे तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा तो पक ही चुके होते हैं। ये डालने के बाद, करेले ऐड करने के बाद हमें सिर्फ 1/2 कप इसमें पानी रख के इसको अच्छी तरीके से भूनना है। इतना भूनना है कि बस इसमें से जो है वो ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाए सालन में से, तो हमारा सालन तैयार हो जाएगा। इस वक्त मैंने 4 बड़ी हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं। आप काट के भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा तेज़ मिर्चें खानी हो आपको तो आप इसको काट के भी डाल सकते हैं। और आधा लेमन मैंने इसमें पूरा निचोड़ दिया। लेमन भी इसमें ज़्यादा डलता है ताकि करेलों की जो कड़वाहट होती है वो ज़्यादा महसूस ना हो। उसके बाद जो है हम इसमें अपने करेले ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद हमारा ज़बरदस्त किस्म का चने की दाल और करेला तैयार हो गए। और अब हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दुआओं में अपनी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। भूली जा रही हो।